अभी तक आपने सुना था। प्लीज शिव जी जब सेकेंड चांस दिया है तो उससे भी मिलवा ही देना ताकि मैं उसका थैंक्स कर सकूं। उसने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की मगर मैं ही थी जो समझ नहीं पाई। अव्या उस आवाज को याद करने लगी जिसमें उसे अब अभय नजर आने लगा था। अगर वो शख्स अभय ही हुआ तो। अव्या अभय के बारे में सोचते हुए अपना सिर स्टडी टेबल पर रख देती है। देखते ही देखते वही उसकी आंख लग गई। अब आगे सुने। नेक्स्ट मॉर्निंग, दीवान मेंशन। अव्या सीढ़ियों से उतरते हुए गुड मॉर्निंग मम्मा। डैड से बात हुई आपकी? कब तक आ रहे हैं कुछ बताया? अब पलक जी कुछ कहती उससे पहले ही अव्या की नजर मेन डोर से एंटर होते हुए अविनाश जी पर गई। वही उनके पीछे ड्राइवर लगेज लेकर आ रहा था। डैड। अव्या उछलती हुई अविनाश जी के पास गई। वही अविनाश जी ने भी प्रिंसेस कहते हुए उसे गले से लगा लिया। पीछे खड़ी पलक जी और बाकी नौकर मुस्कुराते हुए दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। अव्या बचपन से ऐसी ही थी। जब भी अविनाश जी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटते तो अव्या ऐसे ही खुशी से उछलते कूदते उनका स्वागत करती, जिसका असर ये होता कि अविनाश जी अपनी सारी थकान परेशानी कुछ पल के लिए ही सही भूल जाया करते। कैसी है हमारी प्रिंसेस? बिल्कुल ठीक। और आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट एंड फाइन। अब आप दोनों बाप बेटी का हो गया हूँ तो चलिए नाश्ता लग गया है। ठंडा हो उससे पहले ही अपनी जगह पर सेटल हो जाइए। अव्या धीरे से अविनाश जी के कान में। डैड अब जल्दी चलिए, कहीं होम मिनिस्टर नाराज ना हो जाए। बात तो सही है। अविनाश जी धीरे से बोले तो अव्या मुंह दबाए हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अविनाश जी जूस पीते हुए। प्रिंसेस आप कॉलेज जा रही है या ऑफिस? डैड आज कॉलेज जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस है। ओके। कुछ देर बाद अव्या कॉलेज के लिए निकल गई। 2 क्लासेस लेने के बाद अव्या कॉरिडोर में घूम रही थी कि तभी एक क्लासरूम से उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। अव्या थोड़ी खुली विंडो से अंदर झांक कर देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई मगर अगले ही पर चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। खाली क्लासरूम में मीरा और अक्षय एक दूसरे के साथ लिपटे वाइल्ड रोमांस कर रहे थे। अव्या घिन भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी और उस समय को याद कर रही थी जब वो अक्षय को अंधाधुंध प्यार किया करती थी। प्रीवियस लाइफ। अव्या रेस्टोरेंट में बैठी अक्षय का इंतजार कर रही थी तो वही अक्षय ने आधे घंटे में आने का बोल 2 घंटे निकाल दिए। ये अक्षय कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। कॉल लगा रही हूँ तो वो भी रिसीव नहीं कर रहे। अव्या कॉल पर कॉल लगाए जा रही थी लेकिन अक्षय ने एक भी कॉल का आंसर नहीं दिया। कुछ मिनट्स बाद अक्षय वहां आया। सॉरी आवू थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा नहीं अक्षय 2 घंटे। आप पूरे 2 घंटे लेट है आप। अव्या भी गुस्से में बोली, जिस पर अक्षय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी वो ट्रैफिक में फंस गया था एंड यू नो दिल्ली में भी अब कितना जाम लग रहा है। अच्छा चलो कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं लेकिन आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? देखा है कितने सारे कॉल्स लगाए हैं मैंने आपको। अव्या उसे अपनी कॉलिंग लिस्ट शो करते हुए बोली। अक्षय मैं भी यहाँ हॉस्पिटल से बस कुछ टाइम का ब्रेक लेकर आई हूँ। जनता हूँ अव्या तुम डॉक्टर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी एक जरूरी मीटिंग के लिए गया था जहाँ से आते वक्त ट्रैफिक में फंस गया। उसकी मासूम सी शक्ल देखते हुए अव्या ने भी अपना गुस्सा थूक दिया। लचम कर अक्षय अव्या को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए चला गया। अव्या उसके साथ कार में मौजूद थी तभी डैशबोर्ड पर रखी रेड लिपस्टिक पर उसकी नजर गई। अक्षय ये लिपस्टिक। अक्षय ने जैसे ही लिपस्टिक देखी उसके तोते उड़ गए। ये तो तुम्हारी ही होंगी ना? अक्षय साफ झूठ बोल गया वही अव्या फिके भाव से। अक्षय यू नो वॉट हमारे रिलेशन को पूरे 2 साल हो चुके हैं लेकिन आप आज तक ये नहीं जान पाए मेरी लिपस्टिक का शेड कौन सा है और मैं कौन सा शेड यूज करती हूँ। अक्षय डरी हुई निगाहों से, अव्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इस लिपस्टिक का शेड डार्क रेड है जबकि मैं रेगुलर बेसिस पर कोई शेड यूज ही नहीं करती हूँ और अगर किया भी तो सिर्फ लाइट पिंक। तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा अक्षय? तुम्हारे कहने से तो यही लग रहा है। वैसे बता दूं कल मेरे साथ मेरी बहन माहिरा भी इसी कार में मौजूद थी और तुम तो जानती ही हो माहिरा लव्स टू कॉस्मेटिक। अब ये लिपस्टिक उसी की हो सकती है। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। नहीं अक्षय इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है अव्या, तुमने मेरे सच्चे प्यार पर शक किया है, सबूत तो मुझे देना ही होगा। नहीं मुझे आपके प्यार पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आई लव यू। अव्या झट से अक्षय के लगे लग गई। वही अक्षय ने भी गहरी सांस छोड़ी और अव्या को अपनी बाहों में भर लिया। प्रेजेंट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवो रुक जा।
कब के आवाजें लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? अव्या अपने ही ख्यालों में खोई चली जा रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि मुस्कान कब से उसे आवाजें लगा रही है। सॉरी, शायद मैंने सुना नहीं। तू यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुम तो ऑफिस गई थी ना फिर? हाँ मेरी जान गई थी, लेकिन आज हाफ डे था इसीलिए सीधा तेरे पास चली आई। अच्छा वो सब छोड़, मुझे मार्केट जाना है। क्यों? वो मास्टर जी के पास अल्टर के लिए मैंने अपनी कुछ ड्रेसेस दी थी, वही उठानी है। ठीक है चल। दोनों सहेलियां मार्केट के लिए निकल गई। वापसी के टाइम दोनों मोमोज खाने के लिए एक ठेले पर रुकी। अव्या मस्त मोमो खा रही थी तो वही मुस्कान मोमोज को निहार रही थी। अब ऐसे देख क्यों रही है? जल्दी से खत्म कर, फिर घर के लिए भी निकलना है। मुस्कान उसे घूरते हुए, यार तेरी क्रेविंग के लिए मैं आ तो गई, लेकिन अगर गलती से एक भी खा लिया तो मेरी पिछले 15 की दिन की डाइट पर मोमोज की चटनी फिर जाएगी। हाँ तो क्यों कर रही है डाइट? किसने कहा है तुझे? पार्टनर की शादी के लिए जो इतना खूबसूरत लहंगा लिया है ना, उसमें मुझे फिट आना है, समझी? अब तेरी जैसी बॉडी तो मुझे मिली नहीं है जिसमें कितने भी फास्ट फूड के राज में छुपा सको। ये बॉडी मिली नहीं है, मैंने मेंटेन की है। तेरी तरह थोड़ी हूँ जो हर घंटे फास्ट फूड में लटकी रहूं। अब चुपचाप खा, मैं जानती हूँ तेरी क्रेविंग डाइट पर भारी पड़ रही है। यार बोल तो तू बिल्कुल ठीक रही है, एक दो मोमो में क्या ही हो जाएगा, इतना तो मेरी बॉडी अफोर्ड कर ही सकती है। मुस्कान ने चहेकते हुए एक दो की जगह पूरे 6 मोमोज दबा लिए, तो वही अव्या ने 4 खाकर ही बस कर दिया। मुस्कान एक और उठाने वाली थी, तभी अव्या उसे रोकते हुए, अरे अब बस भी कर, इतना खाकर तू कवर कैसे करेगी? पेट ज्यादा बाहर निकल गया तो लोग कुछ और ना समझ ले। अव्या शरारत से बोली, जिस पर मुस्कान हंसते हुए अपने पेट को सहलाने लगी। अव्या हंसकर अपनी जगह से उठते हुए, चल अब देरी हो रही है, आवो 1 मिनट, मुझे तुझे कुछ बताना है। अव्या मुस्कुरा का, हाँ बोलना, मैं सुन रही हूँ। मुस्कान शर्माते हुए, वो मेरा क्रश है ना, रणवीर राणा। उन्होंने मेरी फोटोज को लाइक और मुझे फॉलो किया है और कल मुझे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट किया है। अव्या की आंखें छोटी हो गई, मैंने तुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है ना फिर? अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया। जब से तूने मना किया तब से मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं। अव्या की नजरें उस पर और तीखी हो गई, जिस पर मुस्कान हड़बड़ाते हुए सोचा मगर उससे कोई बात नहीं की। आई सुए। अव्या ठंडी सांस छोड़ते हुए, मुकु देख, मैं जानती हूँ तू रणवीर को लाइक करती है, पर समझने की कोशिश कर, वो तेरे लायक नहीं है। एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे रोकूंगी, लेकिन मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ और उस हैसियत से अगर तू नहीं मानी तो मैं 2 खिंचकर लगाऊंगी। और इतना ही नहीं, आंटी अंकल से भी तेरी शिकायत करूंगी, मगर तुझे उस रणवीर की ओर बढ़ने नहीं दूंगी। मुस्कान हंसते हुए, ठीक है ब्रो, आई कैन अंडरस्टैंड, पर मुझे तो रणवीर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये तूने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हाँ पर इसका बात यहाँ क्या कनेक्शन है? मुस्कान कन्फ्यूजन से बोली, जिस पर अव्या सीरियस लुक देते हुए, थोड़ा सा दिमाग लगा या वक्त ले खुद ब खुद समझ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों घर के लिए निकल गई। नेक्स्ट डे शाम 7 बजे का वक्त था। अव्या मीटिंग खत्म कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली। एक फाइल लेकर वो आशीष जी के पास आए। अंकल ये वेस्ट साइड प्रोजेक्ट की फाइल है, आप डेट को दे दीजिएगा। जी। अव्या वहां से अपने केबिन में आई। उसने जैसे ही अपना मोबाइल टेबल से उठाया तो एकदम हैरान हो गई। मुस्कान ने उसे 15 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स कर दिए थे। मुकु के इतने सारे कॉल्स। मोबाइल ओपन किया तो उसे मुस्कान का मैसेज विड्रॉल हुआ। आवू मैं क्लब जा रही हूँ रणवीर से मिलने, उसने मुझे बहुत कन्विंस किया, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ लेकिन तूने उठाया ही नहीं, इसीलिए मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ। क्लब का एड्रेस तुझे सेंड कर दिया है, जल्दी ही घर आ जाऊंगी। ओके बाय एंड सॉरी यार तेरी बात नहीं मान पाई। अव्या ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा उसे पिछला वो हादसा याद आ गया जो रणवीर की मेहरबानी से मुस्कान के साथ हुआ। अव्या बिना वक्त गवाए तुरंत उस क्लब के लिए निकल गई जहां मुस्कान को रणवीर ने बुलाया था। कुछ आधे घंटे बाद वो उस क्लब के आगे खड़ी थी। अंदर आई तो लाउड म्यूजिक का शोर उसके कानों से टकरा गया। अव्या चारों ओर नजरें घुमाकर मुस्कान को ढूंढने लगी, लेकिन इतनी भीड़ में उसे मुस्कान दिख जाए इम्पॉसिबल। अव्या अब उसे भीड़ में ढूंढने लगी। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आ कर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली। जगह जगह नशे में धुत लोग, कोई ग्लास पकड़े नाच रहा था तो कोई नशे में यहाँ वहां धूल रहा था, तो कोई अपनी ही मस्ती में मगन था।
इससे उल्ट अव्या पूरी पसीने से भीगी पड़ी थी। मुस्कान के बारे में सोच सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। हे मिस ब्यूटीफुल, कैन यू डांस विथ मी? एक लड़का अव्या का रास्ता रोक उसके आगे डांस के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है, जिस पर अव्या उसे घूरते हुए गेट लॉस। वॉट? सुनाई नहीं देता। आई सेड गेट लॉस। वो आदमी अव्या को घूरते हुए वहां से चला गया। यहाँ अव्या अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए, मुकु वे आर यू? यार तुम्हें वॉर्न किया था, फिर भी तुम। वही विप रूम में मुस्कान खुद को रणवीर से बचाने की कोशिश कर रही थी। आंखें बंद हो रही थी। नशे में उसकी बॉडी ढल रही थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो हिम्मत नहीं हारती। यहाँ रणवीर मुस्कान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लिव मी यू ब्लडी बस्टर्ड, मुझे गली देंगी हा? रणवीर एक जोर कर थप्पड़ मुस्कान के गाल पर जड़ देता है, जिससे मुस्कान सन रह गई। थप्पड़ इतना जोर का था कि उसकी रही सही ताकत भी जवाब दे गई। दल्ली क्लब, विप रूम। रणवीर मुस्कान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मुस्कान ने पूरी ताकत लगाकर रणवीर को पीछे धकेला और लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कमीने। रणवीर हंसते हुए, छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुझे बेबी डॉल। देखते जा अब मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। माँ, मेरे करीब भी मत आना। वही रुक जाओ। रणवीर आकर मुस्कान पर झपट गया, लेकिन मुस्कान उसी फुर्ती से उसे दूर पटक देती है। मुस्कान भी फाइटिंग भी काफी अच्छी थी, इसीलिए मौका मिलते ही उसने रणवीर को धूल चटा दी। जब रणवीर मुस्कान के करीब जाने को होता, मुस्कान उसे ऐसा पकड़ती कि 2 हाथ दूर जा गिरता। उसके सिर और नाक से खून निकलने लगा था। मुस्कान अब डोर की ओर बढ़ रही थी, तभी रणवीर ने उस पर गन तान दी। तुझे कमजोर समझने की मैंने गलती कर दी, कहते हुए उसने जोर का थप्पड़ मुस्कान के गाल पर जड़ दिया, जिससे मुस्कान लड़खड़ा कर सोफे पर गिर गई और रणवीर उसके फोरहेड पर गन रखते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की जुर्रत करने लगा। तभी कमरे का डोर एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रणवीर मुस्कान दोनों ने सामने देखा, जहां अव्या खड़ी थी। उसे देख मुस्कान, आवो तू यहाँ, ये तो मैं तुझे फुर्सत से साझाऊंगी। अव्या गुस्से से बोली, जिस पर रणवीर हैरानी से, तू अंदर कैसे आए और मेरे आदमी वो कहाँ है? लल्लू मंगलू, चिल्लाओ मत, कोई नहीं आने वाला। आएगी तो सिर्फ पुलिस तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने। अव्या की बात पर रणवीर गुस्से से बौखला गया। हरा तारांकन, तू आ तो गई है, मगर आज तो तुझे जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आखिर पिछला हिसाब भी तो पूरा करना है। अव्या ने जब देखा रणवीर ने मुस्कान पर गम तान रखी है तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए, छोड़ूंगी तो तुझे मैं भी नहीं साले। पहले भी वार्निंग थी मेरी दोस्त से दूर रहे, पर तुझे शायद समझ नहीं आया, इसीलिए तो वही कर रहा है जो करने से मैंने तुझे मना किया था। वैसे तेरी सारी अयाशियों के सबूत मैंने संभाल कर रखे हैं और अब तक शायद वो तेरे बाप को मिल भी चुके होंगे। मिल गए होंगे ना? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुझे अब इसको सजा मिलकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। रणवीर ने गन उठाकर अव्या की ओर टर्न कर दी। अब जिस बात का अव्या को इंतजार था वही हुआ। अव्या ने फुर्ती से हवा में उछली और एक लात रणवीर के हाथ पर मारा, जिससे गन छुटकर टेबल के पास चली गई। दूसरी लात अव्या ने रणवीर के फेस पर मारी, जिसके बाद तो जैसे लातों का सिलसिला ही शुरू हो गया। कुछ मिनट बाद रणवीर बेहोश हो गया। अव्या उसे छोड़ मुस्कान के पास आई। आवो, चटाक। मुस्कान का चेहरा एक और झुक गया। अव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मना किया था ना तुझे, फिर भी चली आई, देख लिया अपनी आंखों से। मुस्कान रोते हुए अव्या के गले लग गई। आई एम रियली सॉरी आवो, मैंने तेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आज तू वक्त पर ना आती तो मैं अपना सब कुछ खो बैठती। मुस्कान फुट फुट कर रो पड़ी। अव्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो मुस्कान का सिर से हिलाते हुए, अब बस भी कर यार, तेरी सारी गंगा जमुना सरस्वती मेरी शर्ट में लग रही है। मुस्कान अव्या से अलग हुई और मुस्कुरा उठी तो वही अव्या अपनी शर्ट को साफ कर मुंह बनाने लगी, जिस पर मुस्कान हंसते हुए, चल नाटक करना बंद कर, कुछ नहीं लगा है, साफ है तेरी शर्ट। यहाँ ये दोनों बातों में लगी थी, तभी पीछे से रणवीर गुस्से से लड़खड़ाते कदमों के सहारे उठा। साइड पड़े शोपीस को उठाकर वो इन दोनों की ओर बढ़ गया। मुस्कान की नजर जैसे ही रणवीर पर पड़ी वो चिल्ला उठी, आवो। अव्या पीछे पलटी। उसने भी जैसे ही रणवीर को देखा उसके इरादे समझते देर ना लगी। अव्या ने एक लात रणवीर के पेट में मारी तो उसके हाथ से शॉपीस छुटकर नीचे गिर पड़ा। तूने मेरे बने बनाए खेल को बिगड़ दिया अव्या दीवान, सजा तो तुझे मिलेगी।
रणवीर अव्या की ओर बढ़ा लेकिन मुस्कान ने अव्या को साइड में धक्का दे दिया तो वही रणवीर के चंगुल में अब मुस्कान फंस गई। रणवीर मुस्कान का गला घोंटने लगा। सिर में चोट लगने से उसे मुस्कान में अव्या दिख रही थी। रणवीर कस के मुस्कान के गले को दबा रहा था जैसे आज उसका किस्सा ही खत्म कर देगा। वही अव्या ने जब ये नजारा देखा तो रणवीर को मुस्कान से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर अपना सारा जोर लगा चुका था। उसने अव्या को धक्का दे दिया जिससे अव्या कॉफी टेबल के पास आकर गिरी। अव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो करे तो क्या करे, तभी उसकी नज़र टेबल के पास पड़ी गन पर गई। उसने एक नज़र मुस्कान की ओर देखा जिसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था, आंखें भी बंद होने की गागर पर थी। अव्या ने कैप्टे हाथों से गन उठाए और दूसरे ही पल गोली आवाज से पूरा कमरा भंभाना उठा और दूसरे ही पल एकदम सन्नाटा। रणवीर मुंह के बल नीचे गिर गया तो दूसरी तरफ मुस्कान। अव्या के हाथ से गन छूट गई, हाथ पैर बुरी तरह कांप उठे। अव्या पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी, मगर जैसे ही मुस्कान का ख्याल आया तो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी। माँ, मुकु, प्लीज यार उठना, मुकु। अव्या मुस्कान के गल को थपथपाने लगी। मुस्कान खास उठी और तेज तेज सांसें लेने लगी। तू ठीक है? मुस्कान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रणवीर को देख उसकी आंखों में खौफ उतर आया। आवो, वो उसे गोली लग गई, वो जिंदा या मर गया? अव्या रेंगते हुए रणवीर के पास आई। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। उसने रणवीर की बॉडी सीधी की तभी नजर उसके सीने पर गई जहां से बरो तरह से खून रिस रहा था। अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और रणवीर की नफ्स देखी तो बुरी तरह चौंक गई। आवो, कुछ बोलना। अव्या मुस्कान की ओर देख, ही इज डेड। मुस्कान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब क्या करेंगे? गोली की आवाज तो अब तक सभी सुन चुके होंगे और कोई ना कोई तो जरूर यहाँ आ रहा होगा। अव्या एक नजर रणवीर की डेड बॉडी को देख जल्दी से खड़ी हुई और मुस्कान का हाथ पकड़ती हुई। मुकु, चल जल्दी से यहाँ से, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। लेकिन कुछ नहीं, अभी यहाँ रहना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। चल जल्दी से। अव्या ने मुस्कान को उठाया। वो दोनों जाने लगी तभी अव्या के हाथ में बंधे घुंघरू सोफे के कवर में अटक गए, जिस पर अव्या जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है। वक्त के साथ धागा भी कमजोर हो चुका था, इसीलिए अव्या के खिंचते ही टूट गया और घुंघरू चारों ओर बिखर गए। मगर इस पर ध्यान न देते हुए अव्या मुस्कान को लेकर जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई। छुपते छुपाते दोनों पार्किंग में पहुंची। वही उनके जाते ही कोई उस विप रूम में आया जहां कमरे की हालत हद से ज्यादा बदतर थी। वो शख्स रणवीर की डेड बॉडी के पास आया। उसकी सांसें चेक की जो कि थम चुकी थी। वो शख्स उठने को हुआ तभी नजर अव्या के घुंघरू पर गई। उसने एक घुंघरू उठाया और बड़ी गौर से देखने लगा। रात के 2 बजे, दीवान मेंशन। अव्या मुस्कान के साथ मेंशन के पीछे वाले रास्ते से अपने घर लौटी। रात ज्यादा हो चुकी थी इसीलिए उन्हें किसी ने देखा नहीं। दोनों अव्या के कमरे में आई। मुस्कान की आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। आवो, अब क्या होगा? हमारे हाथों से किसी का खून हो गया है। अब पुलिस हमें जेल में डाल देंगी। हमारा करियर, हमारी लाइफ सब कुछ खत्म हो जाएगी। सब कुछ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से। मुकु देख रो मत, कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। एक पापी था जिसे खत्म कर हमने दुनिया से कुछ बोझ तो हल्का कर दिया। अगर वो जिंदा रहता तो ना जाने कितनी ही और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता। अव्या मुस्कान को लेकर बेड पर आए और उसे लिटाते हुए, अभी तू कुछ मत सोच, ज्यादा स्ट्रेस तेरे लिए ठीक नहीं है। आवो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। अव्या ने मुस्कान को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद अव्या फ्रेश होकर बेड पर आई जहां मुस्कान पहले ही लेटी हुई एक टक सीलिंग को देख रही थी। अव्या भी खामोशी से लेट गई। आवो, कल सुबह क्या होगा? अब तक तो सभी को रणवीर राणा के मर्डर के बारे में पता चल चुका होगा। अव्या खामोश रही। आखिर कल की सुबह कैसी होंगी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। क्या होगा, कैसे होगा जब सभी को पता चलेगा रणवीर राणा का मर्डर बिजनेस वुमेन अव्या दीवान ने किया है? उसके डेड मोम कैसे रिएक्ट करेंगे? गलत तो उसने कुछ नहीं किया, मर किया भी तो एक ऐसे दरिंदे का जो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनसे अपनी नींद पूरी करता और छोड़ देता। आखिर उसके चलते कितनी ही लड़कियों ने अपना क्या नहीं खोया। लेकिन कानून क्या उसका यकीन करेगा? अगर कर भी ले मगर सजा तो मुकर्रा होंगी ही। अव्या ने मुस्कान को पेनकिलर खिलाया था जिससे वो नींद और नशे के असर से सो गई, लेकिन अव्या, उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। इसी तरह अव्या ने सारी रात गुजार दी।
अगली सुबह दीवान मेंशन। सुबह के वक्त अव्या नीचे आए जगह अविनाश जी टीवी में न्यूज देख रहे थे तो वही पलक जी सर्वेंट के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। पलक जी अविनाश जी कॉफी देते हुए, अविनाश व्हाट दिस, क्या आप हर सुबह न्यूज खोलकर बैठ जाते हैं? अविनाश जो कॉफी का मग उठाते हुए, पलक, एक बिजनेस मैन होने के नाते हमें मालूम होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। मैं समझ गई, आपसे बहस करना बेकार है, इसीलिए अब जल्दी से कॉफी खत्म कीजिए, फिर नाश्ते के लिए आ जाएगा। तब तक हम आपकी प्रिंसेस को उठाकर आते हैं। इसकी जरूरत नहीं है मम्मा। मैं जाग गई। अव्या को देख जहां पलक जी हैरान थी तो वही अविनाश जी मुस्कुरा कर कॉफी को टेबल पर रखते हुए, प्रिंसेस कमहर। अव्या आकर उनके बगल में बैठ गई। पलक अव्या को घूरते हुए, आप इतनी सुबह उठ गई, वो भी हमारे जगाए बिग। कैसे मम्मा, आज जल्दी आंख खुल गई थी। अभी वो इतना ही बोलो थी कि टीवी पर एड खत्म हुआ और न्यूज चल पड़ी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, शाइन ग्रुप के इकलौते वारिस रणवीर राणा की दिल्ली क्लब में लगी आग से हुई मौत। अपनी शाम एंजॉय करने आए रणवीर राणा ने की थी जमकर ड्रिंक, जिस चलते वो क्लब के ही एक वेब रूम में ठहर गए। उसी रात क्लब के अल्कोहल रूम में एक माइनर शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन अल्कोहल के चलते छोटी सी चिंगारी ने भीषण आग का रूप धारण कर लिया। आग पूरे क्लब की बिल्डिंग में फैल गई। आग को देखते हुए सभी लोग क्लब से बाहर निकल गए, लेकिन रणवीर राणा जो नशे की हालत में थे वो अपने कमरे से निकल ना सके और आग के चपेटे में आकर उनकी मौत हो गई। अव्या ने जैसे ही ये न्यूज सुनी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रणवीर राणा की मौत गोली लगने से हुई है ये वो जानती है, लेकिन ये आग, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? पलक जी अफसोस जताते हुए बोली तो वही अविनाश जी टीवी बंद करते हुए, प्रिंसेस जाए फ्रेश हो जाए फिर नाश्ता करते हैं। अव्या अपनी कश्मकश में उठकर चली गई। अभी तक आपने सुना था, इतना बोल अभय इशारे से अपनी और अव्या की हाइट कंपेयर करने लगा। अब 6 फीट के इंसान के आगे 5 फुट वाला इंसान छोटा तो लगेगा ही। अव्या अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा होने लगी। वही अभय उसके साइड से जाते हुए, कोशिश अच्छी थी, जारी रखिए। अभय चला गया और अव्या गुस्से से पैर पटकती रह गई। खैर शॉपिंग करते हुए सभी को शाम हो गई। सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब आगे सुने। दोस्तों आज का एपिसोड छोटा है तो मुझे माफ कीजिए, कल आपको बड़ा एपिसोड दूंगी। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अव्या का केबिन। अव्या बैठी काम कर रही थी। इन कुछ दिनों में उसका शेड्यूल काफी बिजी हो चुका था। एक तो अविनाश जी आउट ऑफ कंट्री थे और दूसरा एक हफ्ते बाद उन्हें जोधपुर के लिए निकलना भी था। केबिन में बिल्कुल शांति थी, तभी उस शांति को भंग करते हुए अव्या का मोबाइल बज पड़ा। वो बिना देखे कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो मिस दीवान। अव्या ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसके हाथ जो फाइल के पन्नों को पलटने कोशिश में थे वो रुक गए। अव्या को कुछ न बोलता देख दूसरी साइड वाला पर्सन बोला, हेलो मिस दीवान। का कौन? अभय राठौर। आप शायद भूल गई है तो याद दिला दो, हम आज मिलने वाले थे। अभय की आवाज सुन अव्या को अपने पिछले बर्थ वाले दीवाने की याद आ जाती है, जिसे वो यहाँ आने के बाद बिल्कुल भूल चुकी थी। अव्या को फिर खामोश देख अभय गुस्से से, आपने क्या मेरा टाइम वेस्ट करने की कसम खा रखी है मिस दीवान? अव्या उसकी बातों को इग्नोर कर अपना ही सवाल पूछ लेती है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अपने असिस्टेंट से लिया है। अब आप 5 मिनट में पहुंचिए, अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल अभय गुस्से से कॉल कट कर देता है। वही अव्या अभी भी कन्फ्यूजन में थी। ये आवाज तो बिल्कुल उस शख्स की जैसी है, कहीं वही तो नहीं? मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो अभय कैसे हो सकता है? लेकिन ये आवाज तो हूबहू उसी जैसी थी। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। अव्या अपना सिर पकड़ लेती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या नहीं। अव्या ने जल्दी से बैग उठाया और अभय से मिलने निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो मॉल में थी और अभय को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी सामने से आता हुआ उसे अभय दिखा। अव्या तो बस उसे देखती की देखती रह गई। ब्लैक 3-पीस सूट में बंदा क्या ही लग रहा था, ऊपर से उसकी बॉडी से रिलीज होता वो डार्क ऑरा सच में जहर। अव्या अभी भी अभय में खोई हुई थी, इस बात से अनजान के अभय उसे गुस्से से घूर रहा है। मिस दीवान, आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है या फिर आपको मेरा टाइम वेस्ट करने से खुशी मिलती है? अभय के रूड बिहेव से अव्या की आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, मैं भी क्या नहीं सोच लेती हूँ। जिसे प्यार का भी नहीं पता है वो क्या दीवानगी की हद तक किसी को चाहेगा। अब क्या खुद से ही बड़बड़ा रही है आप? अभय चिढ़ते हुए बोला।
एक तो वो पिछले आधे घंटे से अव्या का इंतजार कर रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे कॉल किया। अब जब ये आई है तो उससे ना बात कर खुद से ही बड़बड़ाए जा रही है। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी वो मैं भूल गई थी, आपको दी के लिए वेडिंग गिफ्ट लेना है ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी, चलिए जल्दी से। असल में अभय को लेना था प्रिया के लिए वेडिंग गिफ्ट। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या ले। अपनी प्रॉब्लम उसने अमय से बताई तो अमय ने उसे अव्या का नाम सजेस्ट किया। अब दोनों बहनें थी तो अव्या अच्छे से बता सकती है प्रिया को क्या पसंद आएगा और उसे क्या देना चाहिए। इसीलिए अभय को अव्या की हेल्प लेनी पड़ी। दोनों एक शॉप में आए। अव्या ने एक छोटी सोने की राधा कृष्ण की मूर्ति ली, जिसे देख अभय चिढ़ते हुए, ये क्या पसंद कर रही हूँ, मैं मेरी भाभी को ये दूंगा। अव्या उसे घूरते हुए, क्यों नहीं दे सकते, और इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सो फनी, अब उनकी शादी में उन्हें गोडेस की मूर्ति तोहफे के रूप में दूंगा। अव्या मूर्ति पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोली, भगवान कृष्ण को हिंदू मान्यताओं के अनुसार रास और रोमांस के देवता कहा जाता है। प्यार और काम भावना के लिए उनकी भी आराधना की जाती है। जो जोड़ा भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करता है वो जिंदगी भर एक दूसरे को कृष्ण राधा की तरह ही प्यार करता है। अव्या अभय की ओर देख, अब ऐसे में नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आप उन्हें भगवान का आशीर्वाद देंगे तो इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा। अभय के फेस पर आए भाव को देख लग रहा था कि वो अव्या की बातों से इम्प्रेस हो चुका है। ठीक है, जल्दी से कोई मूर्ति सिलेक्ट कर लो, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आप भी जरा देखिए। अब अभय भी एक एक कर सारी मूर्तियों को देखने लगा। लास्ट में जाकर उसे एक पसंद आई। ये वाली कैसी रहेगी, अच्छी है, दी को बहुत पसंद आएगी। अभय मुस्कुरा दिया और सेलगर्ल को उसे पैक करने का बोल दिया। तभी अभय को किसी का कॉल आया। 1 मिनट, अभय साइड में आकर बात करने लगा। वही अव्या पूरे ज्वेलरी शॉप को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसकी नज़र कांच के बॉक्स के अंदर रखी पायल की जोड़ी पर गई। अव्या वो इतनी अच्छी लगी कि वो उसे करीब से देखने पहुंच गई। वही अभय जब आया तो उसे अव्या उस जगह नहीं दिखी जहां वो उसे छोड़कर गया था। चारों ओर देखने के बाद एक और उसे अव्या मिल गई। अभय ने गहरी सांस छोड़ी और उसके पास चला आया। तुम्हें पसंद है क्या? अभय की आवाज सुन अव्या चौंक गई, मगर जल्दी ही खुद को शांत कर धीरे से, अच्छी लग रही है तो ले लेते हैं फिर। अभय सेलगर्ल को आवाज लगाने ही वाला था कि बीच में ही अव्या उसे रोकते हुए, क्या कर रहे हैं आप? पायल पसंद है लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, अब चलिए। अव्या आगे बढ़ गई। वही अभय उस पायल को देख सेलगर्ल को कुछ इशारा करता है, जिस पर सेलगर्ल मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर बाद बिल पे कर दोनों शॉप से बाहर आए। अव्या अभी भी अभय और अपने उस दीवाने की आवाज को मैच करने की कोशिश कर रही थी। मुझे कॉल किया था वो आप ही थे ना? मतलब आपने ही बात की थी? अभय उसे घूरते हुए, नहीं मेरे भूत ने की थी, ओबियसली मेरा नंबर था तो मैं ही करूंगा ना। नहीं, बस कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा। क्यों? वो आपकी आवाज मुझे कहीं सुनी हुई लगी। अव्या अपने ही ख्यालों में चल रही थी कि तभी सामने किसी से टकरा गई। वो अपने माथे को सहलाते हुए जब सामने देखती है तो अभय हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। अव्या गुस्से से, अब ऐसे बीच में क्यों खड़े हैं आप? देखिए मेरे सिर पर कैसे लग गई। अभय अव्या की ओर झुकते हुए उसकी उन हरी आंखों में आंखें डाल बड़े ही आकर्षक तरीके से बोला। अभय राठौर इस पूरी दुनिया में सिंगल पीस है, उसकी जैसी ना शक्ल किसी के पास है और ना अकल। अव्या उसके इतने करीब आने से हड़बड़ा गई। वो उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए, बड़े अजीब इंसान हैं आप, हमेशा डराते धमकाते ही रहते हैं, दूर हटिए। अव्या जाने लगी तभी अभय उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। अव्या कुछ बोलने वाली थी तब तक अभय उसे अपने साथ एक शॉप में लाया। अव्या खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर अभय? छोड़िए मुझे, छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे वॉल से लगाते हुए, शांत हो जाए वरना परेशानी आपको ही होंगी। अव्या कुछ बोलने को हुई तभी अभय उसे सामने की ओर पॉइंट कर बोला, समर मेरा फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड नैना भी, उस दिन पार्टी में तुम इनसे मिली हुई। आज अगर उन दोनों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो जवाब तुम ही दूंगी। ओके। अव्या गुस्से से, ओह रियली? फेक गर्लफ्रेंड बनाने का आइडिया आपका, काम हुआ आपका और जवाब मुझे देना होगा। सीरियसली? अभय कुछ कहता उससे पहले ही समर की नजर उस पर पड़ गई। हे अभय। अभय ने आंखें मिचली। वही समर उनकी ओर आने लगा। अव्या जल्दी से अभय को खुद से दूर करते हुए, अब आप अपने दोस्त संभालिए, मैं चलती हूँ। अभय कुछ कहता उससे पहले ही अव्या दूसरे रास्ते से भाग गई।
तब तक समर नैना के साथ उसके पास आ चुका था। अभय और समर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे? शॉपिंग के लिए आए हैं और तुम्हें देख लग रहा है तुम भी कुछ लेने ही आए हो। हाँ कुछ ऐसा ही। समर उसके पास देखते हुए। वैसे भाभी कहाँ है? तू उन्हें साथ नहीं लाया? अभय चौंकते हुए। व्हाट? भाभी? नैना और समर उसे अजीब नजरों से देखते हुए। हाँ अव्या भाभी, याद है ना? 1 मिनट पहले तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? अभय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो बस उसी के लिए गिफ्ट लेने आया था। ओह अच्छा। दोनों ने कुछ और बातें की और फिर अभय मॉल से निकल गया। उसने बैग्स अपनी गार्ड को दिया और खुद अव्या को कॉल करने लगा। वही अव्या कार ड्राइव कर रही थी। जैसे ही उसने फिर से अभय का नंबर देखा अपनी दिमाग पर जोर देकर वो अपने उस दीवाने के नंबर को याद करने लगी, मगर ठीक से कुछ याद नहीं आया, जिससे फ्रस्ट्रेट होते अव्या एक मुक्का स्टील पर दे मारती है। आह, वो नंबर भी याद नहीं आ रहा। 2-3 वर्ड ही याद आ जाए तो शायद मैं कुछ ढूंढ पाऊँ। एक बार फिर मोबाइल घंघना उठा। अव्या ने कॉल रिसीव किया तो उधर से अभय गुस्से से, इतनी देर लगती है एक कॉल उठाने में? पहले तो चिल्ला क्यों रहे हैं? कॉल रिसीव करने में भी वक्त लगता है। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? अव्या चिढ़ते हुए बोली। तो वही अभय शांति से, कुछ नहीं बस ऐसे ही कॉल कर लिया, ठीक से ड्राइव करना और पहुंचने के बाद एक मैसेज कर देना। अव्या खामोश ही रही। उसने बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया। तो वही अभय अव्या के नंबर को देखता है जिसने उसे कैलेस के नाम से सेव किया था। तो वही अव्या अभय की जैसी नकल करते हुए पहुंचने के बाद मैसेज कर देना। रात के वक्त अव्या सो रही थी। सपने में वो अपनी पिछली लाइफ को देख रही थी जिसमें उसे अपने दीवाने के नंबर के कुछ आंक भी दिखाई पड़े। तभी बिजली कड़कने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बाहर खूब तेज बारिश हो रही थी। विंडो खुली थी जिससे छींटे अंदर भी आने लगी। अव्या ने जाकर विंडो बंद किया और आकर स्टडी टेबल पर बैठ गई। वो दिमाग में जोर डालती है और उस नंबर के कुछ अंक नोट कर लेती है। इन 4 डिजिट से क्या ही मैं नंबर ढूंढ पाऊंगी? अव्या उन 4 नंबर को घूरते हुए लंबी सांस छोड़ती है। पर मुझे कोशिश करनी चाहिए, शायद मैं उस तक पहुंच पाऊं। ऊपर की ओर देखते हुए, प्लीज शिव जी जब सेकेंड चांस दिया है तो उससे भी मिलवा ही देना ताकि मैं उसका थैंक्स कर सकूं। उसने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की मगर मैं ही थी जो समझ नहीं पाई। अव्या उस आवाज को याद करने लगी जिसमें उसे अब अभय नजर आने लगा था। अगर वो शख्स अभय ही हुआ तो? अव्या अभय के बारे में सोचते हुए अपना सिर स्टडी टेबल पर रख देती है। देखते ही देखते वही उसकी आंख लग गई। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।